स्टूडेंट्स, आज 17 अप्रैल 2021 वर्कशीट 5 सोशल साइंस हिस्ट्री की और हम चैप्टर पढ़ रहे थे फ्रांस रिवॉल्यूशन, जो लगभग अंत पर आ चुका है अपने। सबसे पहले 1794 टू 1799 लिबरल रिपब्लिक था फ्रांस। उस दौरान नेशनल कन्वेंशन जो थी उसने एक इनेक्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन, और उसने जो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वहाँ पे कामकाज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो असाइन कर दी 5 मेंबर के एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जिसको डायरेक्टरी भी कहा जाता है। नेशनल कन्वेंशन के बाद डायरेक्टरी रूल बिगेन हुआ फ्रांस के अंदर, जो कि 1795 से लेकर 1799 तक चला। ये जो डायरेक्टरी रूल था बहुत ज़्यादा चाउटिक था, यानी मतलब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ थी। उनका कारण क्या था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एम्पावर किया गया था कि वो चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ आर्म्ड फोर्सेस को चीफ को बना सकते हैं, अपनी तरफ से ट्रीटीज़ कर सकते हैं यानी संधि कर सकते हैं किसी दूसरे देश के साथ, या फिर फ्रांस की तरफ से वार भी शुरू कर सकते हैं। जो डिफ़िकल्टी इस दौरान गवर्निंग बॉडी को जो प्रॉब्लम दे रही थी वो थी, एक तो वॉर की प्रॉब्लम। जब वॉर होती है तो सभी देशों को परेशानी होती ही है। इसके अलावा जो मेंबर ऑफ डायरेक्टरी थे वो बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस थे और इनकम्पिटेंट थे। इनेप्ट मतलब इनकम्पिटेंट, और साथ ही करप्ट भी थे। इस डायरेक्टरी रूल के दौरान बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस पूरे फ्रांस में फैल चुके थे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, ट्रेड रुक गया, थम गया, फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा वीक हुआ करती थी। इस सिचुएशन में फ्रांस के जो लोग थे उन्होंने फील किया कि एक ऐसी लीडरशिप आए जो कि पीस, शांति स्थापित कर सके अंदर भी और बाहर भी, और कंट्री जो फॉरेन पावर्स उसके खिलाफ काम कर रही है उनको हरा सके। इसी पीरियड में नेपोलियन फर्स्ट ने क्या किया, फ्रांस के ऑनर को दोबारा से स्थापित किया, क्योंकि उसने बहुत सारी मिलिट्री विक्ट्रीज़ इस दौरान की, और उसने डायरेक्टरी रूल को ख़त्म करके उसके ऊपर पूरा तरह से अधिकार जमा लिया। अब हम आए 1799 टू 1814, दोबारा से फ्रांस मोनार्ची की ओर चला गया। 1799 में, क्योंकि आपने पहले जाना कि डायरेक्टरी रूल को ख़त्म कर दिया, और वो फ्रांस का फर्स्ट कौंसिल बन गया नेपोलियन फर्स्ट, और 1804 के अंदर उसने अपने आप को क्राउन कर लिया एम्परर की तरह, राजा बन गया वो। और इस तरीके से नेपोलियन फर्स्ट का इम्पीरियलिस्ट रूल, एक तरह से उसने साम्राज्य स्थापित कर लिया, फ्रांस को एक साम्राज्य बना लिया। नेपोलियन फर्स्ट ने जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी थी यूरोप की वो काफ़ी हद तक चेंज कर दी, क्योंकि उसने बहुत सारे कैंपेन किए जिसके अंदर वो विजयी हुआ। लेकिन इसी अपने ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर उसने एक गलती की, उसने रसिया को इन्वेड किया 1812 में, और क्योंकि उसकी आर्मी को ठंड और वहाँ का जो एडवर्स इन्वायरमेंट था रसिया का वो रास नहीं आया, और उससे आर्मी को बहुत ज़्यादा डैमेजेस हुए, और यहीं से उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। और 18 जून 1815 को उसे सेंट हेलेना के अंदर इम्प्रिजन कर लिया गया, क्योंकि उसमें फाइनली डिफीट हो गई थी उसकी बैटल ऑफ वाटरलू के अंदर, और वहीं पर उसकी डेथ हुई 1821 में, 1821 में। दो फ्रेंच सिविल कोड वाज इम्प्लीमेंटेड इन फ्रांस इन 1804 बाय नेपोलियन फर्स्ट। 1804 में नेपोलियन फर्स्ट ने एक फ्रेंच सिविल कोड को शुरू किया। इसको नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। इसके अंदर जो एंशियंट पुराने और जो नए लॉज थे उनको कोऑर्डिनेट करके एक नया कोड बनाया गया। इस कोड के द्वारा क्या क्या किया गया, बर्थ के बेसिस पे जो प्रिविलेजेस मिले हुए थे लोगों को उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। रिलीजन की जो फ्रीडम थी वो दी गई। इसके अलावा जो गवर्नमेंट जॉब थे वो कहा गया केवल उन लोगों को दिए जाने चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हो, सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड है उसी को गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। और केसेस सुनने के लिए, कोर्ट में केसेस सुनने के लिए ओपनली अरेंजमेंट किए गए, और उसको असिस्ट कौन करता था कोर्ट को, ज्यूरी करती है। ज्यूरी क्या होता है, कुछ लोग होते हैं समाज के जो कि जज को किसी फैसले पर पहुंचने में मदद करते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी इसके अंदर आया, इसके लॉ के सामने सभी लोग बराबर हैं इस लॉ के अंदर, कोर्ट के अंदर। और प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइज किया गया। ऑनर की अथॉरिटी लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा सॉलिडिफाई कर दी गई, जो कि इससे पहले कभी नहीं रही थी। इसलिए जो छोटे फार्मर्स थे वो नेपोलियन के सपोर्टर बन गए। अब हम बात करें कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैसे था। ये जो नेपोलियन का जो लॉ कोड था वो एक परमानेंट वर्क साबित हुआ। नेपोलियन ने खुद भी एक बार एक्नॉलेज किया था अपने इस लॉ के बारे में कि माई रियल प्राइड इज़ नॉट इन द विक्ट्री ऑफ माई 40 वॉर्स, कि मेरे को जो सबसे ज़्यादा गर्व अपने 40 जो मेरे को विक्ट्री मिली है वॉर्स के अंदर उस पर नहीं है,
मेरा जो नया लॉ कोड है वो कभी भी मिटाया नहीं जा सकेगा और ये हमेशा चलने वाला साबित होगा। अब हम क्वेश्चन आंसर्स की बात करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द डिफ़िकल्टीज इन द गवर्नेंस ऑफ द डायरेक्टरी। तो हम बात करें, द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय द डायरेक्टरी वर द प्रॉब्लम ऑफ वॉर, द मेंबर्स ऑफ द डायरेक्टरीज वर इनएक्सपीरियंस्ड, inept and corrupt, and during the directory rule various kinds of disturbances spread जैसे कि unemployment increased हुआ, trade was halted and its foreign policy was also weak। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2, how did Napoleon first succeeded in establishing his control over governance? In chaotic rule of directory, the people of France felt the need for a leadership that could establish peace inside and outside the country and defeat foreign powers. During this period, Napoleon first established the honor of France by military victories and eventually ended the rule of the Directory and established control of power। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नेपोलियन कोड। एंशियंट एंड न्यू लॉज इसके अंदर कोऑर्डिनेट किए गए इस कोड को बनाने के लिए, और इस कोड के अंदर जो जो बातें की गई इसके बारे में हमने पहले भी बात की, जैसे कि बर्थ से जो प्रिविलेज थे उन्हें डिसकंटिन्यू किया गया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया, गवर्नमेंट जॉब के लिए कहा गया कि वो सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड लोगों को ही दी जाएं, और अरेंजमेंट्स वर मेड टू हियर द केसेस ओपनली विद द असिस्टेंस ऑफ द ज्यूरी, और द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉज वर प्लेस्ड इन द कोड ऑफ लॉ। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइज किया गया, ऑनर्स की अथॉरिटी लैंड के ऊपर सॉलिडिफाई की गई, जिसकी वजह से जो पीरेंट थे वो नेपोलियन के सपोर्टर बन गए। अब आखिरी क्वेश्चन है वो आपको अपने दिमाग से करना है, विच लॉज एंड प्रोविजंस गिवन इन द नेपोलियन कोड डू यू कंसिडर इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड वाई। कि कौन सा नेपोलियन कोड का जो प्रोविज़न है जो तुमको लगता है कि वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है और वो ऐसा क्यों है। तो मैंने इसे अपने हिसाब से किया है, आप अपने हिसाब से कुछ सोच के भी कर सकते हैं, वरना आंसर मैंने दिया है, एज पर मी द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज इट ब्रिंग्स इक्वलिटी इन द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी लेके आता है, एंड वी कैन लिव विद प्राइड, हम अपने प्राइड के साथ रह सकते हैं, गर्व के साथ रह सकते हैं। नाउ अब आप ये सारे क्वेश्चंस अपनी कॉपी के ऊपर करेंगे।